लोकसभा 2019 से पहले ना जाने कितने राजनेता इधर से उधर अपनी पार्टियां बदलेंगे। कोई पहले से बगावती है तो कोई बाद में बागी हो रहा है। ये लोकसभा का चुनाव है, ये चुनावी चकल्लस है। न जाने कितने नेता दल बदलेंगे और न जाने क्या क्या होगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी के एक बागी नेता हैं, पटना साहिब से सांसद हैं और लगातार अपने बगावती सुरों से वो बीजेपी को परेशान करते रहते हैं। हालांकि आज तक ये मजबूरी समझ में नहीं आई कि बीजेपी उनको पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं करती। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा ने अभी ट्वीट किया है कुछ देर पहले। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए संकेत दिया है कि वो पार्टी छोड़ देंगे और साथ ही साथ इस दौरान इशारों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपने ट्विटर में उन्होंने लिखा है कि जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही वादे पूरे हों। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, शायद तेरी महफिल में हम ना होंगे। इशारों में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा उन्होंने कि सर, देश आपका सम्मान करता है लेकिन नेतृत्व में विश्वसनीयता और विश्वास की कमी झलकती है। उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या नेतृत्व जो कर रहा है और कह रहा है, क्या लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं? अपने सवाल के जवाब में बीजेपी सांसद ने खुद कहा, शायद नहीं। खैर कोई नहीं, अब काफ़ी देर हो चुकी है। ये ट्विटर हैंडल के जरिए शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना दर्द बयान किया है। यानी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी छोड़ रहे हैं और ये भी तय हो चुका है कि अब शत्रुघ्न सिन्हा आने वाले वक्त में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाली 21 मार्च को वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जो उन्होंने एक लाइन लिखी कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में अब हम ना होंगे, तो ये इशारा साफ तौर पर बता रहा है कि वो बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं होगी, लेकिन शायद अब वो आने वाली जो उनकी महफिल है, जो बीजेपी है, वो नहीं रहेंगे। तो यानी अब शत्रुघ्न सिन्हा का पूरी तरह से बीजेपी से मोहभंग हो चुका है और ये दर्शा रहा है कि बस अब बीजेपी से यहीं तक उनका सफ़र था। बहरहाल सफ़र है और सफ़र में अब शत्रुघ्न सिन्हा एक नए निकल चुके हैं। पटना साहिब से मौजूदा वक्त में सांसद हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उनको पटना साहिब से ही टिकट दे दे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल साथ ही साथ पीएम मोदी पर हमला कोई आज का नहीं, उन्होंने लगातार पीएम मोदी पर हमला बोलते रहते हैं। नोटबंदी पर हमला बोला, नोटबंदी के बाद जो जीएसटी को जब सरकार ने लागू किया उस पर हमला बोला। तो शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा से सरकार से, अभी जब महागठबंधन ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बड़ा जो है वो बंगाल में सब इकट्ठे हुए थे, तब वो महागठबंधन के साथ मंच साझा किया था शत्रुघ्न सिन्हा ने। तो उसके बाद तो पूरी तरह तय हो गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा अब बीजेपी से अपना दामन छुड़ाना चाह रहे हैं और शायद वो वक्त अब करीब आ चुका है कि अब शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में नहीं रहेंगे। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा ने ये भी कहा था कि दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री होंगे जिनके कार्यकाल में एक भी सवाल का जवाब सत्र नहीं हुआ है। उन्होंने पूछा, आपको नहीं लगता कि सरकार बदलने और एक बेहतर नेतृत्व के कार्यभार संभालने का ये सही वक्त है? आपको अपने सभी रंग ढंग के साथ बाहर आना चाहिए। अपने कार्यकाल के अंतिम सप्ताह महीने में आपने उत्तर प्रदेश, बनारस और देश के अन्य हिस्सों में 150 परियोजनाओं का ऐलान किया, घोषणा की। ये सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। अब देखना ये होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा की ये जो लाइन कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में हम ना होंगे, अब देखते हैं कि वो बीजेपी की महफिल से कब जुदा होते हैं। फिलहाल राजनेताओं के लिए तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, उस लाइन के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। गौर करिएगा, इस लाइन को कहें तो लिख भी लीजिएगा। लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना। नमस्कार।